Welcome guys. Today we'll discuss powers of iota. So let's start off. सबसे पहले हमने देखा था आयोटा होता क्या है. वो होता था रूट ऑफ -1, राइट. तो हमने पावर्स डिस्कस करनी है. तो बेसिकली हमेशा आप याद रखोगे आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1. इससे ही सारा डेराइव हो जाएगा. अगर मैं आपको बोलूँ आयोटा स्क्वायर कितना होता है तो आप रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करेंगे, राइट. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर इस रूट को हटा देगा तो -1 आ जाएगा. ठीक है. देन आयोटा क्यूब कितना होगा, वो होगा आयोटा रेस्ट पावर 3. तो इसको मैं देखो तोड़ देता हूँ. मेरे को अभी तक क्या पता, आयोटा पता है और आयोटा स्क्वायर पता है. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता ना, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा रेस्ट पावर 1. तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 इंटू आयोटा रेस्ट पावर 1 क्या होता है, आयोटा ही होता है. तो इसलिए मैं इसे लिख देता हूँ माइनस आयोटा. देन आयोटा रेस्ट पावर 4 देखते हैं. वो क्या होता है, देखो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर कितना था -1, उसका स्क्वायर यानी -1 इंटू -1 तो 1 आ जाएगा. तो आपने ये ऑब्जर्व कर लेना कि आयोटा रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर कितना था -1, आयोटा क्यूब कितना था माइनस आयोटा, आयोटा रेस्ट पावर 4 1 होता है. देन आयोटा रेस्ट पावर 5 देखते हैं. आयोटा रेस्ट पावर 5 को मैं ऐसे लिखता हूँ कि आयोटा रेस्ट पावर 4 इंटू आयोटा. आयोटा रेस्ट पावर 4 कितना है, 1 ही तो है, यानी उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इससे, तो अकेला आयोटा ही बच जाएगा. आयोटा रेस्ट पावर 6 देखते हैं. वो सीख सकते हैं आयोटा रेस्ट पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर. तो आयोटा रेस्ट पावर 4 तो 1 ही होता है, तो यानी आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1. तो यानी 4 से आगे जितनी भी पावर्स हैं मैं उन्हें 4 की टर्म में तोड़ देता हूँ, क्योंकि 4 का तो नेट इफेक्ट है ही नहीं कुछ, क्योंकि 1 नहीं दे रहा वो. तो जैसे अगर मेरे को कोई बोल दे आयोटा रेस्ट पावर 27 बताओ, तो मैं इसको 4 की टर्म्स में तोड़ देता हूँ. 27 से पहले 4 का कौन सा फैक्टर आता है, 24. तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा रेस्ट पावर 24 इंटू आयोटा क्यूब. और आयोटा रेस्ट पावर 24 क्या होता है, आयोटा रेस्ट पावर 4 होल रेस्ट पावर 6, क्योंकि 24 क्या होता है 4 इंटू 6. मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आयोटा रेस्ट पावर 4 1 होता है. तो अगर मैंने आयोटा की कोई पावर निकालनी है तो आयोटा रेस्ट पावर 4 की टर्म्स में आसान बन जाएगा. तो इसलिए मैं जान के इसे ऐसे बना लेता हूँ कि आयोटा रेस्ट पावर 4 की कोई पावर बन जाए. जैसे इसमें आयोटा रेस्ट पावर 4 की पावर 6 है, तो अंदर तो 1 ही बनेगा, 1 रेस्ट पावर 6 तो 1 ही आएगा हमेशा. तो 1 की कोई मर्जी पावर कर लो तो विल गिव 1 ओनली. तो इसलिए हम इसको ऐसे तोड़ते हैं इंटू आयोटा क्यूब. तो ये नेट का बन जाएगा आयोटा क्यूब. आयोटा क्यूब होता कितना है, माइनस आयोटा, तो ऐसे आ जाएगा. तो इसको एक बार सम अप कर लेते हैं. हमने अभी तक देखा है आयोटा इज इक्वल टू -1, सॉरी रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू 1. आपने ये इंपॉर्टेंटली याद करना है. और बेसिकली आपको ये याद होना चाहिए, आप ये तीनों फिर भी डिराइव हो जाएंगे उससे. तो ये 4 चीज़ें आपको याद होंगी तो आप कोई भी पावर निकाल सकते हैं. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ आयोटा रेस्ट पावर 207, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, हमेशा 207 से पहले आप 4 का फैक्टर देखेंगे कौन सा आ रहा है. तो 4 204 को डिवाइड कर देगा. तो इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ आयोटा रेस्ट पावर 204 इंटू आयोटा क्यूब. आयोटा रेस्ट पावर 204. अब इसको 4 का फैक्टर बना लो इसे. ये कितना बन जाएगा, आयोटा इज इक्वल टू 4 होल रेस्ट पावर. अब 204 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 51 इंटू आयोटा क्यूब. ये तो कितना बनेगा 1 रेस्ट पावर 51 इंटू आयोटा क्यूब कितना था माइनस आयोटा. तो नेट आंसर कितना बन गया, माइनस आयोटा.
तो बेसिक स्टेप अपने याद रखना है, कोई भी पावर आ जाए उससे अंदर 4 का मैक्सिमम फैक्टर देखिए वो उससे नीचे, एंड देन उसको ब्रेकअप कर लो एंड फाइंड कर लो। देन इसके बाद हम एक्सप्लोर करते हैं कि अगर पावर यहाँ पे तो पॉजिटिव इंटीजर था, अगर कोई नेगेटिव इंटीजर आ जाए, तो जैसे आयोटा रेस्ट पर -207 होता है, तब क्या करते हैं इस केस के अंदर। इसके लिए हम पहले नेगेटिव पावर्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जिसे हमने देखा था आयोटा रेस्ट 1 2 3 4, अब हम देखते हैं आयोटा रेस्ट पर -1, ये कितना होना चाहिए 1 बाय आयोटा, डेफिनेशन हमारी यही कहती है। अब 1 बाय आयोटा के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था, हम रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या करेंगे, ऊपर नीचे आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना था 1 तो ये बिकम आयोटा बाय -1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो इसको आप याद करने की जरूरत नहीं है, आप डिराइव कर सकते हैं ऑन द स्पॉट कि आयोटा रेस्ट पर -1 माइनस आयोटा होता है। आयोटा रेस्ट पर -2 कितना होगा 1 बाय आयोटा स्क्वायर, यानी 1 बाय -1 यानी -1 आ जाएगा। आयोटा रेस्ट पर -3 कितना होएगा 1 बाय आयोटा क्यूब, सो इज इक्वल टू 1 बाय माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा -1 बाय आयोटा। ठीक है, अब इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर यानी माइनस आयोटा बाय -1, सो इट बिकम आयोटा। देन आयोटा रेस्ट पर -4 इज इक्वल टू 1 बाय आयोटा रेस्ट पर 4 इज इक्वल टू 1 बाय 1, सो इट विल बिकम 1। तो अगर नेगेटिव भी आ जाए तो आप कुछ नहीं, इसको रेसिप्रोकल करके रैशनलाइज कर दो एंड फाइंड कर लो। देन अगर जैसे मैं कह रहा था आयोटा रेस्ट पर -207 आ जाता, तो इसका फिर से वही 4 की पावर में तोड़ते, तो ये बन जाता आयोटा, ये कितना बनेगा -204 इंटू आयोटा रेस्ट पर -3, तो ये कितना बन जाएगा आयोटा। अब इसको आपने फिर से 4 में तोड़ देना है, आयोटा रेस्ट पर -4 होल रेस्ट पर 51 इंटू आयोटा रेस्ट पर -3। तो आपको ये तो पता है कि आयोटा रेस्ट पर -4 कितना होता है 1, तो 1 रेस्ट पर 51 1 इंटू आयोटा रेस्ट पर -3, तो वो कितना है आयोटा, तो ये आयोटा आंसर आ जाएगा इसका। तो आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने एक चीज इसे याद रखनी है, आयोटा रूट ऑफ -1 होता है। कोई भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए आप सॉल्विंग कर लो, सबसे आसान तरीका ये रहता है, फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी टू सम अप मैं फॉर्मूलाज बता देता हूँ आपको। तो इसमें आपने फॉर्मूलाज जैसे हमने अभी ऑब्जर्व किया था, क्या आयोटा रेस्ट पर 4 इंटू समथिंग, कोई भी इंटीजर हो सकता है, यहाँ पे के ले लेते हैं जनरली, तो आयोटा रेस्ट पर 4k हमेशा 1 होता है। तो के देखो इसमें अगर 2 होता तो आयोटा रेस्ट पर 8 बन जाता, अगर के की वैल्यू -10 होती तो आयोटा रेस्ट पर -40 बन जाता। तो हमेशा 4 की पावर कोई भी हो तो 1 आएगा हमेशा। आयोटा रेस्ट पर 4k + 1, यानी अगर के की वैल्यू 5 होती तो ये बन जाता 21, 4 × 5 + 1, तो 4k से एक ज़्यादा आयोटा होता, तो ये कितना देगा आयोटा देगा, सॉरी ये देगा आयोटा। देन आयोटा रेस्ट पर 4k + 2, ये आया कैसे, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि इसको आप लिख सकते हैं आयोटा रेस्ट पर 4k इंटू आयोटा रेस्ट पर 1, तो आयोटा रेस्ट पर 4k तो 1 ही था, तो 1 इंटू आयोटा, तो आयोटा ही आएगा। आयोटा रेस्ट पर 4k + 2, ये कितना आएगा आयोटा रेस्ट पर 4k इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये तो 1 ही है, तो 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, और ये -1 था तो -1 आ जाएगा। आयोटा रेस्ट पर 4k + 3, ये कितना आएगा आयोटा रेस्ट पर 4k इंटू आयोटा रेस्ट पर 3, ये तो 1 है, और ये कितना है माइनस आयोटा, सो इट विल बिकम माइनस आयोटा।
अब क्या मैं इसके आगे जाऊंगा, आयोटा रेस्ट पर 4k + 4, लेकिन ये तो क्या है, ये तो 4k की फॉर्म ही है, क्योंकि देखो ये 4k फैक्टर तो है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा 4k + 1। तो k + 1 की जगह अगर आप n ले लो तो एक तरह से यही फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि 4 का फैक्टर ही है। तो इस तरह आप कह सकते हो साइकिल बन रही है कि 4k हो तो 1 आएगा, 4k + 1 आयोटा, 4k + 2 -1, 4k + 3 माइनस आयोटा। इसमें k की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें कवर हो गई जो हमने किया था पॉजिटिव की पावर्स के लिए, नेगेटिव पावर्स के लिए। तो कुछ भी आ जाए आप इसको ऐसे सॉल्विंग कर सकते हैं। एंड कोई अगर बड़ी पावर आ जाए तो उसे 4 से नीचे तोड़ दो, देन आंसर निकाल लो। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ आयोटा रेस्ट पर -303, तो आप इसको 4 का फैक्टर कौन सा है 303 से नीचे, सॉरी -303 से ऊपर है, सॉरी क्योंकि नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा -300 इंटू आयोटा रेस्ट पर -3। अब देखो ये तो क्या है, आयोटा रेस्ट पर 4k की फॉर्म है ये, तो क्योंकि इसमें क्या 4 इंटू -60 है, सॉरी इसमें 4 इंटू -75 है, तो ये 4k की फॉर्म है। एंड ये क्या है आयोटा रेस्ट पर -3, ये कौन सी फॉर्म बनेगी, ये बनेगी आयोटा रेस्ट पर 4k + 1 वाली, जिसमें k की वैल्यू -1 है। तो ये आ जाएगा 4 इंटू -1 + 1, तो ये तो हमें पता 1 देगा आंसर, एंड इसका आंसर हमें पता है आयोटा देगा। तो इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव स्टेप यहाँ पे है कि अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे पावर निकालें, तो आप आयोटा रेस्ट पर -3 को सॉल्व भी कर लो, जैसे हमने पीछे देखा था। इसको 1/आयोटा³ लिख दो, देन इसकी रैशनलाइजेशन कर दो एंड आंसर निकाल लो। तो पावर्स का कंसेप्ट बहुत ही आसान होता है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मूलाज याद करने में। आई प्रेफर कि फॉर्मूलाज बिल्कुल ना याद करो, बस आयोटा रेस्ट पर -1 √(-1) याद रखो, देन कुछ भी आए निकाल लो उसे। थोड़ा सा टाइम 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लोगे तो इट विल हेल्प यू।